जोहार बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आज मैं आप सबों के बीच वीडियो का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। बच्चों, आप सबों को पता होगा कि एक क्रैश कोर्स फिजिक्स क्रैश कोर्स चल रहा है और फिजिक्स क्रैश कोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 मैं लेकर आया हूँ। क्रैश कोर्स सीरीज नंबर 4 लेकर आया हूँ बच्चों। जैसे कि आपको पता है, ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ बच्चों। वैसे छात्रों के लिए जो क्लास 12th में हैं और वो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सारे छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और 2024 में ये आपको हेल्प करेगा 80% से अधिक मार्क्स लाने में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। और इससे क्या होगा कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम अधिक से अधिक आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आऊँगा आपके पढ़ाई से संबंधित, और हमें प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो का पार्ट 4 को, क्रैश सीरीज़ का पार्ट 4 पार्ट 4 है ये बच्चों। तो चलिए, ये क्वेश्चन 42 लास्ट हम लोगों ने किया था। आज के क्लासेस में 43 क्वेश्चंस करूँगा, 43 नंबर क्वेश्चंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है बच्चों, ये गॉसियन स्फीयर्स इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गॉसियन स्फीयर है बच्चों। क्या है? गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनक्लोज कर रहा है गॉसियन सरफेस पे। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बच्चों? एक आप लोग पढ़े हैं थ्योरम, गॉस थ्योरम का कहना है कि टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, वो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और जो चार्ज क्यू होगा वो किसी सरफेस के इनक्लोज वाला चार्ज लेना है। एक डाइपोल बोला जा रहा है बच्चों। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेज होता है, एक पॉजिटिव चार्जेज होता है, एक नेगेटिव चार्जेज होता है। मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होता है बच्चों। तो नेट चार्जेज अगर हम देखा जाए तो माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्जेस कितना हो जाएगा? माइनस क्यू प्लस क्यू। तो माइनस क्यू प्लस क्यू नेट चार्ज आ जाएगा 0, और 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, तो फाई हो जाएगा 0। मतलब फ्लक्स जो हो जाएगा, फाई जो होगा, फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हो जाएगा 0। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है। ये एक सॉप बबल है, साबुन का बबल्स जो बनता है, इज गिवन नेगेटिव चार्ज। अगर हम उसमें नेगेटिव चार्ज दे देंगे, देन इट रेडियस क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले इस बात का कॉन्सेप्ट समझिए कि सेम चार्ज अगर दे दिया जाए, सॉप बबल में नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, नेगेटिव, ये बबल्स है, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज देने के बाद उसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उसके अंदर, और नेगेटिव चार्ज सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है। जब उसके अंदर में नेगेटिव चार्ज होगा और एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये क्या करेगा? इस सरफेस पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा और जिसके वजह से इसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स सेम चार्ज होता है तो वहाँ पे रिपेल होता है, और जिसके वजह से इसका शेप बढ़ेगा, मतलब रेडियस इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चंस में अगर नेगेटिव के जगह पॉजिटिव भी बोला जाए तो भी पॉजिटिव चार्ज में सेम चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो उस केसेस में भी रेडियस इंक्रीज होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर नेगेटिव दिया जाए या पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, दोनों ही केसेस में इसका रेडियस इंक्रीज होगा। इसलिए इस केसेस में नेगेटिव दिया हुआ है तो इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है उसके बॉडी के अंदर।
तो इसलिए इंक्रीजेज ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है वो आप पहले समझिए। 2 point charges of 3 microcoulomb and -8 microcoulomb attract each other with a force of 1 Newton. A force 5 microcoulomb is added to each of them. Now the force will be, कह रहा है क्वेश्चंस में कि दो चार्जेस लीजिए 3 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम विथ ये फोर्स 1 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चंस हम लोग सीरीज नंबर 1 में किए थे। तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट चार्जेस है 3 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट करेगा फोर्स 1 न्यूटन के साथ, और फिर वो दोनों चार्जेस में 5 माइक्रोकूलम चार्जेस हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब ऐड करेंगे ईच में तो फिर नया एक चार्ज मिलेगा, तो फिर उसका नया वाला फोर्स निकालना है। तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन हम लोग कैसे, सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि फोर्स जो है 1 न्यूटन है, तो उस समय चार्जेस लेना 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, तो 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम और के से गुना कर देंगे बाय r² बराबर 1 न्यूटन। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल रहा है कि दोनों चार्जेस में आप 5 माइक्रोकूलम जोड़ दीजिए। जब 3 माइक्रोकूलम में 5 माइक्रोकूलम जोड़ेंगे तो 8 माइक्रोकूलम आएगा पहला चार्ज। जब 5 माइक्रोकूलम में -8 माइक्रोकूलम जोड़ देंगे तो -3 माइक्रोकूलम आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम लीजिए, फिर जब हम ये दोनों में ऐड करते हैं तो पुनः वही चार्ज आता है 8 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, दोनों चार्ज वही आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज वही है, के वही रहेगा, नेगेटिव भी आ रहा है तो नेगेटिव रहेगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और 8 माइक्रो फोर्स भी, तो सब चीज़ वैल्यू क्या आएगा वही आएगा। तो कहने का मतलब फोर्स का भी वैल्यू 1 न्यूटन होना चाहिए। फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा और ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों कि के इंटू 8 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम बट्टा r² का जो वैल्यू इक्वेशन 1 में 1 है, इसलिए यहाँ पे रख देंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका माइनस में है, एक प्लस है एक माइनस में है, तो अट्रैक्टिव होगा, फोर्स जो है 1 न्यूटन होगा। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब इसका आंसर 1 न्यूटन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है वो समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस 46 जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज कौन है? एक है फ्रैंकलिन, फ्राइडे, कूलम, ईएमयू। तो बच्चों सबसे पहले आप सबके बारे में जान लेते हैं। एक ईएमयू जो होता है बच्चों, एक ईएमयू 1 कूलम जो होता है 1/10 ईएमयू, मतलब 1 ईएमयू जो हो जाएगा 10 कूलम के बराबर। फिर एक फ्राइडे जो होता है 96500, मतलब 96,500 कूलम, देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। और एक फ्रैंकलिन जो होता है 1 ESU के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, स्टेट कूलम जो हम लोग पढ़े हैं, स्टेट कूलम वो होता है। तो 1 कूलम जो बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, मतलब 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन। तो एक स्टेट कूलम जो हो जाएगा, एक स्टेट कूलम जो हो जाएगा 1/3 × 10⁻9, और 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे, ये वाला नीचे आएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन में, तो 1/3 यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग इसको यहाँ पे जो आ जाएगा 1/3 गुने 10⁻⁻9 आ जाएगा। 1 स्टेट कूलम बराबर ही आएगा, 1 ESU बराबर, और 1 ESU को ही फ्रैंकलिन बोलते हैं, और 10⁻⁻9। तो ये सब तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हो, फ्राइडे हो गया, EMU हो गया, है ना, कूलम हो गया, ये सबसे 10⁻⁻9 बोल रहा है, इतना कूलम होगा, मतलब 10⁻⁻9 कूलम के बराबर हो। कोई बोल रहा है 96,500 कूलम है, कोई बोल रहा है 10 कूलम बोल रहा है, तो उस सबसे इसमें सबसे छोटा यही होगा। तो फ्रैंकलिन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है
जो 1 स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो मेटल का क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेटल का होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। क्या होगा? इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी का निकालते हैं मीडियम का, तो लिखते हैं एफ वैक्यूम बटा के, एफ वैक्यूम या एफ एयर बटा के। और आपको पता होगा कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो के का अगर वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। इसका मतलब हुआ कि उसके मेटल के अंदर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है तो के को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा मेटल का वो इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है थोड़ा सा जान ले। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है क्यू बाई एम, चार्ज पर यूनिट मास। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल इंक्रीज कर दो। अगर इंक्रीज कर देंगे, है ना, तो वैसे केसेस में स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? जब यहाँ पे रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल को अगर इंक्रीज कर देंगे, इट्स स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? तो स्पेसिफिक चार्ज जो होगा इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज होने से इसका स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। तो मास यहाँ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बढ़ने से इसका मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ने से इसका स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डिक्रीजेज। 49 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट इज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, जिसका डेंसिटी दिया है चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस आर। तो कभी भी कोई भी इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट लेना है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट किए थे बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, ये आपका शीट के लिए, इन्फिनाइट शीट के लिए है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 50 है, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ये कैपेसिटर इंक्रीजेज। अगर हम लोग चार्ज इंक्रीज करते हैं प्लेट, तो कैपेसिटर का जो इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ये कैपेसिटर रिमेन्स। तो कैपेसिटर जो होगा वहाँ पे उसका जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा? इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ये कैपेसिटर रिमेन्स। ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग, रिमेन्स इंक्रीजिंग, दूसरा इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर रिमेन्स। तो इंक्रीजिंग कैपेसिटर रिमेन्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज उसका इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, देन चार्ज इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है बच्चा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बोलता तो उसका वोल्ट होता, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है तो इसलिए इसका जूल होगा। तो जूल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से मैंने आपको पार्ट 4 ये जो चल रहा है इसका 51 क्वेश्चन टोटल सब मिला के हम लोगों ने किया। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मैं आज
मैं 51 क्वेश्चंस टोटल मैंने करवाया। और नेक्स्ट हम लोग क्लासेस में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों, शेयर ज़रूर कर दें। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है, इसलिए 51 क्वेश्चंस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर 51 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, आपके लिए ये 51 क्वेश्चंस में पक्का इस क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।